Hello everyone, how are you all? I hope you are doing great and studying very well for the upcoming examinations. This is the day 11 of your to-do list which is focused on RRB PO एंड क्लर्क. सो आप ना वीडियोस के नीचे कमेंट्स में बहुत सारे अपने डाउट्स ऐसे पूछा करते हैं जिसका कि रिप्लाई करके और आपको सॉल्यूशन देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है. इसलिए मैंने लास्ट वीडियो के जो भी कमेंट्स में डाउट्स आए थे ना उसको यहाँ पर एक जगह पे नोट डाउन कर लिया और हमेशा से आप ऐसा ही करेंगे. आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको डिस्कस कर लेंगे. ओके, सो लेट्स मूव टुडे टू द डाउट्स. तो पहला डाउट किसी ने पूछा है कि अरिथमेटिक हमको कहाँ से प्रिपेयर करना है. बहुत जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे. मैंने आपको हर सेशन में ऑलमोस्ट हर सेशन में बताया है कि अरिथमेटिक हमको करियर डिफाइनर से करना है. अगर आप बिगिनर हैं और कहीं से नहीं कर रहे हैं, करियर डिफाइनर को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है. और एक डाउट आया था कि अरिथमेटिक में हमको किस तरीके से करना है. क्या हमें पहले पूरा का पूरा पढ़ लेना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, या फिर पहले लो लेवल पढ़ना है फिर लो लेवल की प्रैक्टिस, या हाई लेवल फिर उसकी प्रैक्टिस. इस तरीके से नहीं करना है. आपको एक बार में पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेने हैं. समझ लीजिए आपने करियर डिफाइनर में जितने वीडियोज़ डले हुए हैं सबसे अपने पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के. उसके बाद आप प्रैक्टिस पे जा रहे हैं. तो प्रैक्टिस के लिए समझ लीजिए टेक्स्ट बुक का अगर आपके पास बुक है तो वहाँ पर लेवल वाइज डिवाइडेड होता है. तो आप उस तरीके से लेवल वाइज फिर इजीली अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है. मॉक्स के लिए आपने पूछा है कि एज अ बिगिनर हमको कौन से मॉक लगाने चाहिए. तो मॉक के लिए हमेशा मैंने आपको बोला है कि 2 सोर्सेज आपको हमेशा फॉलो करने हैं, ठीक है. एक सोर्सेज से काम नहीं चलेगा, 2 सोर्सेज आपको हमेशा फॉलो करने हैं ताकि आप अलग अलग लेवल के लिए प्रिपेयर हो सकें, क्योंकि हर मॉक का अपना एक एक अलग पैटर्न और एक अलग लेवल होता है. तो एज अ बिगिनर एक मॉक जो आप चूज़ कर सकते हैं वो टेक्स्ट बुक का चूज़ कर सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा आपके पास अफोर्डेबल ऑप्शन है और वो अनलिमिटेड वहाँ पर मॉक्स मिल जाते हैं, इवन होल मॉक्स, इवन सेक्शनल मॉक्स. तो हर तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है. यहाँ पर मैं हमेशा आपको सेक्शनल मॉक्स अटेम्प्ट करने के लिए बोलती हूँ. तो टेक्स्ट बुक का पास लेना होता है और अभी एक ऑफर भी चल रहा है तो आप जाकर ले सकते हैं. बहुत ही अफोर्डेबल आपको पड़ जाएगा एंड यू विल बी सॉर्टेड फॉर नाउ. ओके, नेक्स्ट, बिगिनर हूँ तो क्या मैं अभी इस 2-3 मंथ्स में एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हैं. इसके लिए मैं और कुछ नहीं बोलूँगी. मैंने आपको हमेशा बहुत सारी चीज़ें समझाई हुई हैं. आप जो चीज़ें मैं फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ, बिगिनर के लिए भी टू डू लिस्ट ला रही हूँ, वो चीज़ें फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप बन सकते हैं. कंप्यूटर की बुक का लिंक मांगा है आपने. कंप्यूटर का अरिहंत का PDF मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन बुक का लिंक नहीं दिया था. तो इसी वीडियो के कमेंट्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है. इन द मिड ऑफ द डे या तो इवनिंग तक वो लिंक मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है. MCQ आपने पूछा है कि अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद MCQ वाला PDF पढ़ना है या डिटेल वाला पढ़ना है. तो मैंने हमेशा से Q&A PDF, जो मंथली Q&A PDF जिसकी हम लोग यहाँ पर भी बात करते हैं, तो मैं हमेशा से वही पढ़ती थी. अगर आप स्टडी PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पर जा सकते हैं, लेकिन कोई भी और PDF मत पढ़िएगा जैसे टॉप 100, ये सब आपके कोई काम नहीं आने वाले, ठीक है. उसके बाद आपने पूछा है कि ये जो डेली क्विज़ वाला पार्ट है वो नहीं, मतलब ये सारा तीनों मिला के आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है. तो आप कह रहे हैं कि इसका कोई और सॉल्यूशन है क्या. तो आप डेली क्विज़ को भी एक टाइम पर स्किप कर सकते हैं और फिर वीक में एक दिन, जो हम डे 7 की बात करते हैं जहाँ पर हम बाकी सारी चीज़ें नहीं कर रहे होते हैं, उस दिन आप वीकली क्विज़ लगा सकते हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, हर दिन डेली वीडियो और मंथली Q&A PDF का लास्ट मंथ का डेली 15 to 20 पेजेस पढ़ सकते हैं और डेली क्विज को स्किप कर सकते हैं, ठीक है. उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. मैंने पहले ही आपके लिए डेली PDF को यहाँ से हटा दिया था. आपने किसी ने पूछा है कि सिर्फ वीकली PDF पढ़ने से हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा. आपको अभी से, आपके पास टाइम है अभी फिलहाल, तो आप इस तरीके के सॉल्यूशंस अभी से क्यों ढूंढते हैं. आपको मंथली Q&A PDF पढ़ना ही है, वो डिटेल्ड होता है, ठीक है. वो अच्छे से आपको पढ़ना है. हर दिन 15 पेजेस 20 पेजेस का टारगेट करिए और आप पढ़ लीजिए इजीली. और डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस से आपको टच बना कर रखना है, क्योंकि वही आपको बेस फॉर्म करती है. दोनों चीज़ें आपको मैंने रिकमेंड की है और दोनों आपको करनी ही है. अगर आप वर्किंग है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बच पाता है, इन अ डे 5 to 6 आवर्स ही हैं, तो इस वीकेंड में मैं आपके लिए टू डू लिस्ट लेकर आऊँगी अलग से, आप उसको फॉलो करिएगा, ठीक है. नेक्स्ट है फ्रेजेस और इडियम्स कहाँ से पढ़ना है. तो आप जब यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, आप सर्च करके तो देखिए, आप लिखिए कुछ बैंक PO फ्रेजेस इडियम्स, इस तरीके से लिखिए. आपके सामने इतने सारे यूट्यूब सेशंस आ रहे हैं, टॉप एजुकेटर्स जहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं. मैंने तो सिर्फ आपको बोला है कि आपको 5 फ्रेजेस पढ़ने हैं, ये तो आपको पूरा कवर हो जाएगा. 3 मंथ्स के लिए आप सॉर्टेड हैं, इतने वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है. उसके बाद देखिए पर्क्स एंड अलाउंसेस के लिए किसी ने पूछा हुआ है. तो मैंने सैलरी में जो सैलरी वाली वीडियो बनाई थी उसमें सारी चीज़ें अच्छे से इंक्लूड की थी. तो आपको मैं सैलरी वाली वीडियो का
जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको चेक कर लीजिएगा, आपको अपने डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और किसी ने एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी थी कि हम विलेज से हैं तो द हिंदू का न्यूज़पेपर जो है वो वहाँ तक नहीं आ पाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आप इस तरीके से आप गूगल पे टाइप करेंगे ना कि द हिंदू ई न्यूज़पेपर इस तरीके से, तो आपको ऊपर में बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। उस पर आप जाकर और डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत ईजिली PDF वहाँ पर डाउनलोड हो जाता है। और इवन आप टेलीग्राम में अगर कुछ ग्रुप्स से जुड़े हुए हैं, न्यूज़पेपर वगैरह लिख कर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको ई न्यूज़पेपर जो होता है PDF के फॉर्म में अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो इस टाइप के सोर्सेज पे आप जा सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर द डाउट सेशंस टुडे। नाउ लेट्स बिगिन फॉर बिगिनर्स एंड फॉर दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग। जो टाइमिंग है वो स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन फॉर द बिगिनर्स। ओके, करंट अफेयर्स में हमको डेली करंट अफेयर्स का वीडियो करना है, स्किप नहीं करना है, डेली क्विज करना है, मंथली Q&A PDF हमको देख लेना है, 15 to 20 पेजेस डेली हमको लर्न करना है। एडिटोरियल में 2 आर्टिकल्स की रीडिंग करनी है, वोकैबुलरी मेंटेन करना है 6 to 7 डिफिकल्ट वर्ड्स का, एंड समराइज करना है किसी एक आर्टिकल को अपने ओन वर्ड्स में। कंप्यूटर में अरिहंत का बुक या PDF जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका 10 पेजेस आपको पढ़ लेना है, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर सीरीज के 10, मिसिंग प्लस रॉन्ग, सिंप्लीफिकेशन 5, अप्रॉक्सीमेशन 5, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5। प्री लेवल का DI 12 to 15 मिनट्स आपको लगने चाहिए, 4 प्री लेवल का DI आपको करना है, और मेंस लेवल का DI 1 आपको करना है, 12 to 15 मिनट्स लगने चाहिए, ठीक है। इससे कम में आप कर ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक टाइम फ्रेम मैंने आपको दिया है ये देखते हुए कि मेंस लेवल का DI थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है। और इसके अलावा एवरेज में आपको जो मैंने वीडियोज़ करने कल बोले थे करियर डिफाइनर से, वो अगर आपके नहीं हुए होंगे पूरे तो उसको आज कंप्लीट करना है आपको। रीजनिंग में आपको ब्लड रिलेशन के 2 सेट्स करने हैं, इनइक्वालिटीज़ में आपको 5 क्वेश्चन, सिलॉजिज्म में 5 क्वेश्चन, ऑर्डर रैंकिंग के 2 सेट। इसका टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए 12 to 14 मिनट्स, ठीक है। प्री लेवल का 4 पजल्स करने हैं, 12 to 14 मिनट्स लगने चाहिए, और मेंस लेवल का 1 पजल, इसमें मैंने आपको ज़्यादा टाइम दिया है, आपको ग्रेजुअली टाइम को डिक्रीज करना होगा, लेकिन फिलहाल आप इस टाइम पर जा सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है मेंस लेवल के पजल में कि आपसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं, भले आप 20 मिनट लगाइए फिलहाल, लेकिन आपसे सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। एंड लास्टली आपको स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशंस के 10 क्वेश्चंस करने हैं। कल हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए थे। चेक वेदर यू आर एबल टू सॉल्व करेक्टली और नॉट, ठीक है, अच्छे से देखिए। इंग्लिश में आपको रीडिंग करनी है 20 मिनट्स की, 5 फ्रेजेस 5 इडियम्स डेली जो आपको करना होता है वो तो करना ही है। एक मेंस का सेक्शनल मॉक देना है, आज आपको प्री का नहीं बोल रही हूँ, मेंस का सेक्शनल मॉक आज आपको 1 देना है, और फिर देखना है कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वर्क करना है। हिंदी पे सेम टाइम पे आपको पर्यायवाची, मुझे पता है बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने बोला गया था इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ होगा, पर्यायवाची आपको कंप्लीट करना है, अच्छे से सारे के सारे आप कंप्लीट करिए, ठीक है। लास्टली आपको एक मॉक टेस्ट पे जाना है, एक मॉक टेस्ट आपको डेली देना है सिंसियरली, इसमें आपको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, एक मॉक टेस्ट देना ही देना है, एंड प्रॉपर एनालिसिस आपको करनी है, ठीक है। आप कुछ भी पढ़ें, कुछ भी जितना भी प्रैक्टिस कर लें, आपके लिए कुछ भी बेनिफिशियल नहीं है जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे अपने मॉक टेस्ट में, ओके। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर एस्पायरेंट्स। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो नाउ फॉर दोज हु आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग, द फर्स्ट थिंग हियर इज करंट अफेयर्स, डेली वीडियो आपको देखनी है, डेली क्विज आपको करनी है, एंड लास्ट मंथ की Q&A PDF 15 to 20 पेजेस आपको लर्न करना है, ओके। एडिटोरियल में 2 आर्टिकल्स की रीडिंग करनी है, वोकैबुलरी मेंटेन करना है, एंड समराइज करना है किसी एक आर्टिकल को। कंप्यूटर में अरिहंत बुक या PDF जो भी आप पढ़ रहे हैं उसका 10 पेजेस आपको लर्न करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में एक प्री सेक्शनल मॉक हम देते हैं, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो DI 4 प्री लेवल की कर लीजिए 12 to 15 मिनट्स के अंदर। नंबर सीरीज 5+5 दैट मीन्स मिसिंग प्लस रॉन्ग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेशन 5, सिंप्लीफिकेशन 5, इन सब का टाइम फ्रेम 12 to 14 मिनट्स। उसके बाद आपके लिए अलग चीज़ मैंने लिखा हुआ है, टाइम एंड वर्क के 5 क्वेश्चंस, और ट्रेन बेस्ड हम पढ़ चुके हैं उसके 5 क्वेश्चंस, सर्च करके 5-5 क्वेश्चन इसके करिए। इसका टाइम मैं आपको देती हूँ 12 मिनट्स, ठीक है। आप सेक्शनल मॉक दे रहे हैं तो आपका वहाँ पे और भी जो भी अदर अरिथमेटिक पार्ट्स होते हैं वो कवर होते हैं, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पे आपकी दूसरी चीज़ें ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हो रही हैं, कोई बात नहीं, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। इसको करने के बाद 1 मेंस की DI आपको करनी है, 1 मेंस लेवल की, और उसके बाद आपको इस एवरेज की वीडियो कंप्लीट करनी है। कल आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा करियर डिफाइनर से, बट आई नो कि बहुत वास्ट होता है तो कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उसका वीडियो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जब मैं ये पर्टिकुलर चीज़ें लिख रही थी ना, क्वांट में हमने देखा, उसके बाद जब मैं ये चीज़ें दोनों लिख रही थी तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि कितना करना होता है एस्पायरेंट्स को, एंड अपना जो टाइम है वो भी तो मुझे याद है ना। तो अचानक से मुझे ये थॉट्स मन में आने लगे, मतलब ये वाले फ्लो से मैं हट गई है, एंड आई नो कि बहुत मेहनत लग रही है ना। माई हीरोज़ एंड माई हीरोइंस, वन डे इट विल ऑल बी वर्थ डूइंग, बहुत मेहनत लग रही है, आई नो, ठीक है। ये लिखते वक्त ना मैं पूरा उसी सिनेरियो है ना मेरे लिए वही चेंज हो गया था, ठीक है। लेकिन आई नो कि आपको बहुत मेहनत लग रही है, लेकिन आपको करना है, ठीक है। अभी आपको डेडिकेटेड रहना ही है, ओके।
अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। एक प्री लेवल का सेक्शनल मॉक आपको देना है, या तो आपको मिसलेनियस में से 4 टॉपिक्स उठा के 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। एक प्री लेवल का 4 प्री लेवल के पजल्स आपको करने हैं, और इसके लिए आप अंकुश सर की वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं। इतना करने के लिए, ये दोनों चीज़ें आपको करने के लिए 25 मिनट्स लगने चाहिए, ओके। इसके बाद भी आपको 1 मेंस लेवल का पजल देना है, एंड 1 मेंस लेवल का पजल सॉल्व करना है, और स्टेटमेंट्स एंड एजम्पशंस कल हमने कॉन्सेप्ट क्लियरिंग की थी, उसकी 10 क्वेश्चंस करिए एंड करके देखिए कि आपसे बन रहे हैं या नहीं। इंग्लिश में 10 सेट आपको करने हैं पैराजम्बल्स के। आज हमारा जो डे है वो फोकस्ड रहेगा पैराजम्बल्स पे। 5 प्री लेवल के और 5 मेंस लेवल के करिएगा। 10 सेट आपको करने हैं पैराजम्बल्स के, ठीक है। 5 फ्रेजेस 5 इडियम्स। आप ना इसके लिए यूट्यूब सेशंस का हेल्प ले सकते हैं। अगर आप टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं तो उसका स्मार्ट बुक का हेल्प ले सकते हैं, जो टेक्निक्स वहाँ पर समझाई जाती हैं कि किस तरीके से हमको फाइंड करना होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ना। वो टेक्स्ट बुक में जिस तरीके से समझाया गया है ना स्मार्ट बुक में, वो बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर आपको किस तरीके से लिंक करना होता है वो अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। इवन मेरे भी ये टॉपिक्स बहुत गलत होते थे पैराजम्बल्स, लेकिन मैंने वहाँ से अच्छे से इसको सीखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट आपको करना है 5 फ्रेजेस 5 इडियम्स और एक मेंस लेवल का आरसी, ठीक है। एक मेंस लेवल का आरसी जरूर कर लीजिएगा। हिंदी में इस समय पे आपको पर्यायवाची को कंटिन्यू करना है, क्योंकि आई नो कि आपका नहीं हुआ होगा अभी, तो पर्यायवाची ही आपको आज कंटिन्यू रखना है। लास्टली आपको मॉक टेस्ट देना है। टेक 1 मॉक टेस्ट डेली एंड सिंसियरली एवरी डे। डू नॉट स्किप दिस, डू प्रॉपर एनालिसिस। आप जितना भी पढ़ लें, जितना भी प्रैक्टिस कर लें, अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो आपका प्रिपरेशन बिल्कुल अधूरा है, अधूरा से भी ज़्यादा है, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, ओके। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियरेस्ट पेरेंट्स। ऑल द बेस्ट फॉर योर शेड्यूल टुडे। दिस इज साबिया signing off. See you in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.